मेरा नाम चंद्रकांता दांगी है। मैं गृहिणी और लेखिका हूँ। मुझे अपनी लिखी कहानी आप सबों को सुनाना पसंद है। मैं अपने अनुभव और संस्मरणों को आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मेरी किताब बयाड़ प्रकाशित हो चुकी है, जो सामाजिक अनुभवों पर आधारित है। आज मैं अपनी अपनी संस्मरण फूल तुम्हें भेजा है सुनाने जा रही हूँ। वो जनवरी महीने की एक खूबसूरत दोपहर जो धूप से सरोबोर थी। मैं खुद को रोक नहीं पाई और बाहर की सैर के लिए निकल पड़ी। बाहर का नज़ारा देख मेरा मन खिल उठा, क्योंकि बोगनविलिया के फूल अपने यौवन पर थे। रंग बिरंगी फूलों से लदी डालियां जमीन पे जैसी बिछ सी गई थी, और ऊपर से सूरज की मुलायम गर्म किरणें सर्दी से ठिठुरती शरीर को हल्की हल्की गर्माहट प्रदान कर रहे थे। ऐसे वातावरण में दिल कह रहा था, बस चलती चले। रास्ते के साथ साथ मुड़ती गुनगुनाती मैं मस्त चली जा रही थी कि एक मोड़ पे देखा, रमा अपनी फ्लैट के सामने बैठी धूप सेक रही थी। ना चाहते हुए भी उससे बातें करनी पड़ी। वो आज काफ़ी अच्छी मूड में थी और बातों बातों में मुझे अपने घर के अंदर ले आई। बाहर के नज़ारे मुझे इशारे से अपनी ओर बुला रहे थे, पर मैं विवश सी उसके सोफे में धंस गई। थोड़ी देर उपरांत ही रमा की मोबाइल बज उठा। वो यह कहती हुई उठ गई कि आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए बार बार लोगों की बधाइयाँ आ रही हैं। इसके बाद तो वो फ़ोन पर व्यस्त हो गई और मैं अनमनी सी बैठी उसकी बातों को सुन सुनकर मुस्कुराने की कोशिश भर करती रही। फिर तो अगले आधे घंटे तक सिलसिला जैसे चलता रहा। इतने समयों में उसके लगभग 10-12 कॉल तो आ ही चुके थे। हर बार शायद उधर से बधाई दी जाती और वो बोल पड़ती, थैंक यू जी। उसकी थैंक यू से मैं थकने लगी थी, पर वो तो थकने का नाम ही नहीं ले रही थी। किसी तरह उससे इजाज़त लेकर मैं बाहर निकल आई। कल के खूबसूरत वातावरण मुझे दूसरे दिन भी न्योता देने लगे। मैं मंत्रमुग्ध सी बाहर घूमने निकल पड़ी, पर हाय री मेरी किस्मत, आज फिर से रमा दिख पड़ी। मैंने यूं ही पूछ लिया, उम्मीद है कल की थकान उतर गए होंगे। तो उसने कहा, कहाँ यार, जरा झांक तो ले मेरी ड्राइंग रूम में। और जब मैं अंदर देखा तो दंग रह गई। वहाँ फूलों के गुलदस्ते ठूसे पड़े हुए थे। सोफे पर, टेबल पे, जमीन पर, हर जगह लाल पीले कलियों के गुच्छे नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि जगह से ज्यादा ये फूल भर गए थे, तो एक दूसरे को धकियाते दरवाजे तक चले आए थे। मैंने ध्यान से देखा तो खूबसूरत अधखिली कलियां जोर लगाकर अपनी बंद पंखुड़ियों को खोलने का प्रयत्न कर रही थी। शायद मरते मरते भी अपनी अभिलाषा को पूर्ण कर लेना चाहती थी। और एक कली भला क्या चाहेगी, पूर्ण फूल बन जाना, ताकि उसकी पंखुड़ियों हवा में इस तरह लहराए कि उसकी खुशबू बाग में फैल जाए और गुनगुन करते भौरे उसकी ओर दौड़ पड़े। बस एक दिन तो शबनम की बूंदों से वो सरोबोर होकर सिहर उठे, पर अब उसमें जान ही कहाँ बचे थे। वो एक बार फड़फड़ा कर फिर से बंद हो जाते। तभी कुछ लोग आए और उन फूलों को गाड़ी में भरने लगे, क्योंकि अब वो बधाई देने लायक नहीं रही थी, बल्कि कचरे की ढेर बन चुकी थी। पर कुछ कलियों के गुच्छे अस्त व्यस्त हो गाड़ी से बाहर लटकने लगी। मेरी तरफ लटकती वो लाल लाल कलियां ऐसे लग रही थी जैसे वो सिसक रही हो। रोते रोते उसकी पंखुड़ियां मूंदती जा रही थी। शायद अब वो अपनी अभिलाषा को निरर्थक मान चुकी थी। उसकी उस अवस्था को देख मेरे मन में भी अवसाद भरने लगे। मैं भी दुखी होने लगी। और उस वक्त मुझे जो याद आया, सुख का सपना बन जाना, भीगे पलकों का लगना। महाकवि ने न जाने कितनी भावुक क्षण में इस कविता की रचना की थी, पर मुझे इतना विश्वास है कि वो आज भी इन मासूम कलियों की दुर्दशा देखते तो शायद ऐसे ही कुछ जरूर लिख जाते। तो बंधुओं, आपसे हमारा आग्रह है कि सब प्रेम भेंट एक फूल भी तो हो सकता है, फिर दिखावा क्यों, गौर कीजिए।